ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। बैठ जाओ आराम से अपने अपने स्थान पे। आज आप परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर की हुजूरी में हैं। आज बिलीव करें, डिलीवरेंस वीक डे चल रहे हैं और आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बैठ जाओ, पीछे आगे जहां पर भी आपको जगह मिलती है आप बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। चर्च ब्रांचेस में भी बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है, आत्मा में विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को हील किया, इनको चंगा किया। जब आप सुनेंगे, विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करेगा। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। ब्रदर आप बताएं, आपका नाम क्या है? बर्नाड। कहाँ के रहने वाले हैं आप? संसारपुर। ये भाई अपनी आज टेस्टिमनी देने आए हैं, साथ में इनके वाइफ आए हैं। 18 मार्च 2023 को इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था। सिस्टर आप बताएं, आपके हस्बैंड का कैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या इन्हें प्रॉब्लम हुई थी? परमेश्वर ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ परमेश्वर ने सारे पैसे का भी इंतजाम किया। मैं प्रभु का धन्यवाद। आपके हस्बैंड को 1 महीना लगातार वेंटिलेटर पे आईसीयू में रखा गया था। हाँ जी, क्योंकि इनको बिल्कुल भी उस समय होश नहीं थी। इनके ब्रेन में, दिमाग में ब्लड के जो क्लॉट्स है वो जम चुके थे। हाँ जी, और पैरालाइज का अटैक हो चुका था। हाँ फिर जी। कैसे परमेश्वर ने इनको चंगा किया? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੀ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ प्रेयर की ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। मैं प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने भी जन पीछे खड़े हैं आप प्लीज अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ ताकि आप जो काम है परमेश्वर का उसको आप सुने, आप कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। 14 सितंबर 2023 को मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया था। बोलेंगे हर वो चीज जो खुदा ने नहीं दी निकल जाए मेरी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से। निकालो 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी टाइम ये भाई ने छड़ी को छोड़ के खड़े हुए, चल के देखा तो ये पूरी तरह से हील थे। आप चल के देखिए भाई, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये भाई पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए थे क्योंकि 1 महीना तो पूरी तरह से ये अनकॉन्शियस थे और हॉस्पिटल में ये वेंटिलेटर के ऊपर थे। आईसीयू में 1 महीना इनको रखा गया और खड़ा होना बहुत इनकी मुश्किल काम था इनके लिए। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के घर में लेके आए, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ तो आज ये भाई पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उसके जीवित नाम को सब जन महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सुमिंद्रा। कहां से हैं आप? हम राजकोट जूनागढ़ से आए हैं। 1996 में 96 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ, क्या हुआ मैरिज के बाद? मैरिज के 2 साल बाद मेरे गले में कोई दबाता था, रात को फांसी जैसा लग जाता था। उसके बाद बेह उजार के अटक आते थे। सुबह में मैं जब उठती थी तो जैसा कोई मुझे मारा है बहुत। मैं 10 मिनट आराम करती थी, फिर दूसरा काम करती थी। और जब प्रेयर देखती थी फादर का, प्रेयर माउंटेन का, तो 1-1 घंटा मुझे खेल आता था।
और दुष्ट आत्मा के अटक आते थे और पूरे शरीर मेरी जकड़ी हुई थी। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द रहता था, सब दर्द। पर जिस परमेश्वर, मैं जब प्रार्थना करी परमेश्वर का, और फादर ने जब कहा दुष्ट आत्मा के अटक से ये छूट रहे हैं, मैं उसी दिन दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा गई। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठाते हुए स्वर की ओर देखते हुए चर्च। सिस्टर, जब आपको दबाव पड़ते थे, बहुत बुरे और गंदे सपने आते थे, कैसे सपने आते थे आपको? सपने गंदे पानी के आते थे, मांस का सपने आते थे, जैसे मुझे कोई दौड़ा रहा है, जैसे मुझे कोई दौड़ा रहा है। मैं दरवाजा जब खोलती थी तो ऐसा लगता था बड़े बड़े मोटे मोटे सांप दिख रहे हैं, पर वो मैं दरवाजा खोलती थी तो कुछ नहीं दिखता था। पीछे जैसे कोई मुझे खड़ा है, पकड़ रहा है, पकड़ रहा, मेरे डर लगता था। पीछे देखती थी तो कुछ नहीं दिखता था, मुझे कोई नहीं दिखता था। फिर ऐसा कोई जैसे पकड़ लेता था, जैसे मेरा आदमी पकड़ा हो, मुझे ऐसा फील होता था। मुझे हम गलत संबंध बनाता था दुष्ट आत्मा आपके साथ। आता था दुष्ट आत्मा मेरे साथ। मेरा पति बाजू में रहता था, हम एक जो दूसरे से अलग रहते थे, फिर भी ऐसा रात को लगता था मुझे मेरे साथ कोई सो के गया है। सुबह जब मैं उठती थी तो और ऐसा लगता ये अटैक जैसे जैसे बढ़ रहे थे, कंडीशन खराब होती जा रही, हालात आपके खराब होते जा रहे थे, कमजोरी आने लगा मुझे। और मैं रोती थी, उठती थी तो मैं रोती थी कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। बहुत मैं दुखी रहती थी। दुष्ट आत्मा आपके बीच में से बातें करता था, बातें करता था और पीछे खड़ा, हमेशा पीछे, कहीं भी मैं जाती थी तो पीछे पड़े रहता, पीछे ही खड़ा रहता था वो। डरे रहते थे, नींद नहीं आती थी आपको, और घंटों आपको खेल आती थी, खेलते रहते थे। उस समय इतने ज्यादा आपके परिवार भी आपको लेके, आपके हस्बैंड भी आपको लेके बहुत ज्यादा परेशान था। सब परिवार परेशान थे मेरे वजह से। और आप तो, आपके मन में तो ये आता था इससे अच्छा मैं अपने आप को खत्म ही कर लूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं दुखी क्यों हूं, मैं काहे के दुखी हूँ। और पहले से ही आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, कामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे। हाँ, पहले से जुड़े हुए थे। और आपका विश्वास था कि परमेश्वर आपकी जीवित हजूरी ही मेरी लाइफ को बदलेगी, हाँ। मुझे चंगा करेगी, मुझे इस बीमारी से, इस दुष्ट आत्मा से, अटैक से आजाद करेगी। मैं गवाहियां देखती थी तो मैं बोलती थी एक दिन परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मैं भी छुटकारा पाऊंगी। और फादर ने जब बोला कि दुष्ट आत्मा से छूट रहे तो मैं छूट गई। ये बहन का विश्वास था कि सालों गुजरे मेरे इन अटैक के बीच में, बीमार रही, परेशान रहते थे, खुद को मारना, सुसाइडल थॉट भी आते थे कि मैं मार दूं, अपने आप को खत्म कर दूं। पर परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े रहे, कामरा चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार ये बहन परमेश्वर की हजूरी में आते रहे। और हर रोज 8 से 9 प्रेयर माउंटेन, आप सब जानते हैं, प्रार्थना पहाड़ की मीटिंग कहते, कभी मैंने मिस नहीं की। हर रोज मैं उस प्रार्थना को सुनती थी। और एक दिन ऐसे ही जब प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े हुए थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं उन सब अंधकार की शक्तियों को, वो सारी दुष्ट आत्माएं, वो सारे बंधन राइट नाउ इनकी लाइफ को छोड़ें और छोड़ के जाते रहें। यीशु मसीह की फायर से जल के नाश हो और मेरा परमेश्वर इन प्रार्थना रिक्वेस्ट वाले लोगों को छुड़ाए। और सिस्टर, आप भी उस दिन प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना देख रहे थे? हाँ, उस दिन देख रहे थे। मैं खेल के साथ ऐसा लगा मुझे पटक दिया किसी ने, कुछ मेरे अंदर से निकल के चला गया। उसी समय प्रार्थना के दरमियान आपके अंदर से दुष्ट आत्मा जाहिर हुई। हाँ। और उसी समय उसने आपको पटक दिया, जैसे अंदर से निकल गई हो, छोड़ के चली गई। हाँ। और उस दिन से एकदम से आप ठीक हैं? छुटकारा, कोई अटक नहीं होता इस। कितने समय से बिल्कुल ठीक है? हम जनवरी से ठीक है। अब कोई अटैक नहीं होता है। अब कैसी लाइफ है? अब बहुत अच्छी लाइफ है, प्रभु ने बड़ी आशीष दी है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, धन्यवाद इस छुटकारे के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर के नाम को। प्रभु का धन्यवाद। आप सबका हालेलुया बड़ा होना चाहिए, ऊंची आवाज से। थैंक यू जीसस बोलते हुए, इस छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन तारीफ करते हो, सब इस
इस बहन का नाम आशा है, ये यूपी के रहने वाले हैं। 21 साल पहले इनके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। बहन आप बताएंगे जब जादू टोना हुआ तो उसके बाद क्या हुआ आपके परिवार, आपको कैसे पता चला कि जादू टोना हुआ है आपके ऊपर? ऐसे मुझे मालूम चला कि मेरे पेट में दर्द हुआ और ऐसे इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं बेचैन हो जाती थी और नाना प्रकार के ऐसे दुष्ट आत्माएं सपनों में भी आते थे और ऐसे लगते थे मारे मुर्दे, और मुझे ऐसे जिंदा से चिटके में रखते थे और कहते थे मैं तुझे ऐसे ले जाऊंगा। और मैं खूब डरती थी। ऐसे 6 बजे से मैं अपने अंदर नहीं जाती थी रूम के, और दरवाजे में से खड़े रहते थे दुष्ट आत्माएं, तो मैं डर के बेहोश हो जाती थी। और फिर ऐसे मैं 3-4 बार सुसाइड करने के लिए गई, ऐसे एक बार ट्रेन में और एक बार फांसी लगाए, एक बार मिट्टी का तेल डाल के। लेकिन मैं ऐसे दावा भी कराती थी, अन्य जगह हो जाती थी, लेकिन कुछ लाभ ऐसे नहीं होता था। आपके घर से मांस के टुकड़े निकलते थे? जी हाँ। और क्या क्या चीज ऐसी ऐसी? ऐसे नींबू भी द्वार में मिलते थे और ऐसे मतलब नाना प्रकार के जो चीज़ है वो ऐसे सिंदूर और लौंग ये सब द्वारे में ऐसे मिलता था। और जब मैं सुबह उठती थी तो मैं डर जाती थी। और दुष्ट आत्मा आपको बोलता था सुसाइड करने के लिए, आपके मन में डालता था? हाँ जी। और आपने सुसाइड करने की, मरने की कोशिश भी करी थी? जी जी। कैसे कैसे मरना चाहा आपने उस समय? मैं ऐसे एक बार गई ऐसे जंगल की ओर फांसी लगाने के लिए, और फिर ऐसे दोबारा घर में ही 5 लीटर मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल लिया था। और ऐसे एक बार फिर ऐसे मैंने का नाम से ट्रेन में भाग गए थे पूरा परिवार लेके। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ऐसे मैं लेटी थी दोपहर में, तो ऐसे उठ ऐसे मोबाइल चलाया तो ऐसे खामरा चर्च जी की जो गुड फ्राइडे की सीम थी पापा जी की, ऐसे वो अचानक ऐसे मेरे आंखों में दिखाई दिया। मैं ऐसे उसे खोल के देखा, और जब खोल के देखा तो पापा जी ऐसे फायर कर रहे थे। तो ऐसे मेरे अचानक रोना आया, और ऐसे मुझे इतना ज़्यादा रोना है कि मैं बहुत रोने लगी। और जब रोने लगी तो एकदम से थोड़ी देर में लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकला, और जब निकल के गया तो एकदम से शरीर मेरा हल्का हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं से 4-5 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ। कोई सुसाइड, कोई दुष्ट आत्मा मुझे परेशान नहीं करती है। जैसे पहले आपके घर में मांस के टुकड़े, सिंदूर, ऐसी चीजें नजर आती थी, उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ? कुछ भी नहीं वहाँ पे दिखाई देता, कुछ भी नहीं है। खुदा की आशीष उस घर पे पहुँच चुकी है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले कलीसिया। कितने जन तैयार हैं आज छूटने के लिए? आज आप जानते हैं ले हैंड सर्विस है, ले हैंड प्रेयर होगी, और आज जितने भी दुष्ट आत्मा हैं जो जादू टोने, आज बिलीव करें आज उसका आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में, और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें तालियों के साथ उस परमेश्वर की, जोर से सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? सनी। कहां से आप? फरीदाबाद हरियाणा। भाई आप 21 साल से नशा कर रहे हैं। हाँ जी। आप ये बताएं ये नशे आपकी लाइफ में कैसे एंटर हुए? ये कौन कौन सा आप नशा करते थे? कैसे हालात थे उस समय? मैं जी 10वीं के लास्ट ईयर में था और मेरी संगत बहुत गलत थी, तो मैं सिगरेट से शुरू किया था मैंने, और वो बोलते थे कि कुछ नहीं होता, ये सोसाइटी है आजकल। और पीते पीते जब वो सिगरेट से कुछ मेरे को फील होना बंद हो गया तो फिर मैंने आगे बढ़ा दिया, और फिर बियर और फिर विस्की और फिर रम, और इतना ज़्यादा हो गया कि मैं गर्मी में भी रम पी लेता था, जबकि रम गर्मी में कोई जल्दी से पीता नहीं है। और उसके बाद में मैं फिर कमाने लगा। कमाने के साथ साथ मैं मेरे कमाई का आधा हिस्सा नशे में ही चला जाता था, यार दोस्तों में। आज इसकी पार्टी है, कल उसकी पार्टी है, इन्हीं में पूरे 30 दिन इसी में निकल जाते थे। और आपके नशे बढ़ रहे थे? मेरे नशे बढ़ रहे थे, और शराब की जैसे पहले आधी बोतल में काम चलता था, फिर पूरी बोतल भी मेरे को थोड़ी पड़ती थी, और इतना ज़्यादा हो जाता था कि जब तक मिलता नहीं था मेरे को नशा, तो मुझे काम का भी फोकस नहीं रहता था। जो मैं काम करता था वो भी मुझे मन नहीं लगता था। जब मैं
पी लेता था तभी मेरे काम भी समझ में आता था, उससे पहले काम मेरे समझ में भी नहीं आता था। और शराब के साथ साथ आपने गांजा, हुक्का, भुक्की का, जब मैं ऐसा लगा कि अब ये चीज़ें मेरी पूर्ति नहीं कर पा रही हैं तो फिर मैं नॉर्मल बीड़ी से गांजे की तरफ गया और मैं सिगरेट में गांजा भर के पहले से ही रख लेता था ताकि शाम तक वो चलती रहे, बार बार भरना ना पड़े। और मैं 10 सिगरेट नॉर्मल दिन की मैं पी जाता था गांजे से भरी हुई, और इतना ज़्यादा हो गया था कि फिर मैं अकेले अकेले भी रात रात में पीता रहता था। आपके दिन की शुरुआत कैसी होती थी? क्या आता था उठते ही मन में? उठते ही मुझे ऐसा लगता था कि 2 पैग मार ले तो सारा दिन ठीक रहेगा, लेकिन वो सारा दिन ठीक हो नहीं पाता था, दोबारा भी मेरे को पीनी पड़ जाती थी। क्योंकि बिना नशे के आप कोई भी काम नहीं कर पाते थे। बिगर नशे के मुझे ऐसा लगता था कि काम हो नहीं पाएगा। दिन रात हर समय आपको नशे की तलब रहती थी? नशे की तलब रहती थी। और उस समय परिवार, फैमिली वाले जब उनको पता चला, वो क्या कहते थे? मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बड़ा लड़का है और छोटी लड़की है, और वाइफ भी कहती थी इसको छोड़ दो, लेकिन मैं बोलता था कि ये सोसाइटी है और मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मेरे सारे दोस्त मेरे से छूट जाएंगे, लोग आजकल कल्चर है, और उसी में करते करते और जब मैं इतना ज़्यादा बढ़ गया, जब मैं छोड़ नहीं पाया, फिर मैं उसको ये बोलता था कि अब मैं इसमें से बाहर नहीं आ पाऊंगा कभी भी। जब नशे इतने ज्यादा हो चुके थे, सुबह से शाम दिन रात आप नशे में ही रहते थे, तो दोस्त, रिश्तेदार और लोग जो देखते थे वो क्या कहते थे आपको? वो ये कहते थे कि कुछ नहीं होता, आजकल सोसाइटी है, यही बोलते थे। और मैं उस बात को उस टाइम तो हाँ कह देता था, लेकिन मुझे अपने अंदर इतनी गिल्टी फील होती थी, और कभी कभी तो इतना भी हो जाता था कि मैं उठता ही 24 घंटे बाद था। आज जैसे पी ली तो मैं 36 घंटे बाद उठ रहा हूँ, कभी 24 घंटे बाद उठ रहा हूँ, सोता ही रहता था। कभी जैसे ज़्यादा भी पी ली तो डॉक्टर पे आके कई बार एक आध केस ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर बोल रहा है अब ये अपने आप ही उठेगा, अब इसको कोई मेडिसिन नहीं देनी है, ये जब उठेगा जब उठ जाएगा। और खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती थी? कोई खाने पीने की नहीं। शादी में भी जाते थे तो पहले दारू ही पीनी है, चाहे वहाँ क्या बना है क्या नहीं बना, उससे किसी से कोई मतलब नहीं, बस जाना है और पीनी है। नशे के साथ साथ आपकी लाइफ जो थी अपवित्रताई में थी, पाप में नशे के थी। साथ साथ मैं जैसे मोबाइल देख रहे हैं तो मैं गलत साइटों के ऊपर चला जाता था, और फिर वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। फिर मैं जब दोनों चीज़ों में आगे बढ़ गया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई है और किसी को मैं शेयर नहीं कर सकता, अब मैं किससे कहूँ कैसे कहूँ। और मैं यहाँ तक कि सुसाइड भी करने के लिए सोचा, लेकिन फिर परिवार की बेइज्जती होगी, और मैं जैसे कि बॉर्न क्रिश्चियन भी हूँ तो मैं यीशु मसीह को जानता था, लेकिन मैं इतना नहीं जानता था, बस खाली नाम का मैं क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन शब्द का अर्थ भी मैं जानता नहीं था। तो मैं सुसाइड तो इसलिए नहीं किया कि मेरा एक समाज है, और मैं इतना जरूर जानता था परमेश्वर मेरे लिए कोई रास्ता खोलेगा। आपको पता था कि ये लाइफ जो है बुरी तरह फंस चुकी है, पाप में है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और अब कोई इसको सुधारने वाला है नहीं, और मैं शेयर भी किसी को कर नहीं सकता। और आपने कभी कोशिश की खुद निकलने की? मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैं कभी पूरा नहीं कर पाया उसको। आता था मन में छोड़ना, मगर छोड़ नहीं पाते मन में छोड़ना, इतनी गिल्टी फील होती थी कि मैं बस अकेला ही अकेला घुटन महसूस करता था, क्योंकि इतनी ज्यादा मैं पी लेता था, तो मैं किसको क्या बताऊं और क्या सुनाऊं। और भाई फिर खामरा चर्च के बारे में उस समय आपने कैसे जाना? मैंने पास्टर जी की वीडियो देखी थी अगस्त में, 29 अगस्त थी शायद 2019 में, यूट्यूब पे, और उन्होंने वहाँ वो वचन दे रहे थे, और वो मुझे जैसे प्रार्थना उन्होंने की तो मुझे इतना मैं रोया, इतना रोया, और मैं बहुत रोया, और रोने के बाद मुझे इतना हल्का महसूस हुआ, तो मैंने उस दिन से और आगे बढ़ने की कोशिश की, और मैं लगातार वीडियोस देखने लगा, और आया भी मैं आज पहली ही बार हूँ यहाँ पे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आप आज पहली बार चर्च में हैं, पहली बार चर्च में अपनी गवाही देने के लिए। यस, लगातार YouTube पर आपने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया, हाँ जी, वचन को फॉलो करना शुरू किया। यस। तब जब वचन को सुना, जाना, फिर समझ में आया कि मसीही का अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, और कैसी मसीहत लाइफ कैसी होती है। मसीहत लाइफ। फिर लाइफ में बदलाव आया, बदलाव आया। और ये भाई लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, इस जीवत हजूरी में बने रहे। 29 अगस्त 2019 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपने हाथों को उठाओ, इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ।
परमेश्वर के दूत, एंजल ऑफ द लॉर्ड, उसका दूत आपके पास जाए और आपको छुए, आजाद हो जाओ, छूट जाओ। हर वो बंधन जो शैतान ने आपको बांधने, लिमिट करने के लिए रखा, छूट जाओ, छूट जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। और भाई उस दिन आप प्रार्थना को अटेंड कर रहे थे, ऑनलाइन देख रहे थे, और जब ने आप प्रार्थना हुई, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ फिर? उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोया और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि बहुत जीवन मेरा खराब हो चुका है। मन मेरा बदला और उस दिन के बाद से मैं वचन में बढ़ता गया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और अब जब से अब तक मैं, कोई नशा नहीं है, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, चर्च तारीफ करें आप सब, जहां जहां पे आप बैठे, ऑनलाइन है, घरों में, चर्च में, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। और उस प्रार्थना के बाद क्या बदलाव आया? अब लाइफ कैसी है? उस प्रार्थना के बाद जो मेरे खराब दोस्त थे वो चले गए और जाने के बाद में मेरे जीवन बिल्कुल बदल गया। जो मैं सोचता था कि उनके बगैर मेरी लाइफ चलेगी नहीं, परमेश्वर ने मेरी लाइफ को पहले से बहुत बेहतर किया है। नशा, पाप, नशा बिल्कुल छूट गया। एक अच्छी कंपनी में मैं काम करता हूँ और मेरी फैमिली बहुत खुश है। और मैं लोगों को बताता हूँ कि परमेश्वर जैसे मुझे छुड़ाया है, ऐसे आपको भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद देते हुए हालेलुया बोलते हुए चर्च, थैंक यू जीसस। आज आपके छुटकारे का दिन है। आपने गवाही को ध्यान से सुना। ये भाई पहली बार परमेश्वर की महिमा के लिए उसके भवन में पहली बार आए हैं, ऑनलाइन इस ग्रेस के साथ, इस जीवत हजूरी के साथ जुड़ के इन्होंने अपनी लाइफ को बदला। इसकी लाइफ एकदम खुदा ने चेंज करके रख दी है। जब आप वचन में आते हैं, जीवत हजूरी का हिस्सा बनते हैं, तो खुदा आपको छूता है, आपको बदल के रख देता है। कितने समय से भाई आप नशों से, पाप से बाहर हैं? मैं जी 2019 के बाद से बिल्कुल फ्री हूँ। कितने साल हो चुके अब बिल्कुल आजाद हैं? मैं 4 साल से बिल्कुल मैं आजाद हूँ। बैप्टिज्म तो मैं ऑलरेडी बोर्न क्रिश्चियन हूँ, तो पहले से ही। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब थैंक यू, धन्यवाद दे, तो तारीफ कर दो चर्च। मैं परमेश्वर का हालेलुया बोलते हो सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। नडाला ब्रांच से हम एक टेस्टमनी को सुनेंगे। वहां पे परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति के साथ लोगों को छुआ है। बहुत सारी टेस्टमनीज हैं जो ब्रांच से हमारे पास आ रही हैं। इस बहन का नाम अमरजीत कौर है। ये इस समय नडाला चर्च ब्रांच में मौजूद है, वहीं से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो आइए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जैम सी जी, मेरा नाम अमरजीत कौर है, मैं नडाला ब्रांच तो बोलती हाँ। 2013 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਲੂਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ 25,000 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਨ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। पूरे हफ्ते बाद बैंक का स्टाफ मेरे घर आके मैंने कह के गया कि तुहाडा लोन माफ़ है। मैं इस वड्डी गवाही के खुदा का शुक्र धन्यवाद करदी। सारे जय मसीह जी। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से। अब जानते हैं जो परमेश्वर के दास बोलते हैं वो आम नहीं है, वो परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करता है। ये अमेजिंग टेस्टमनी है। 2013 में इन्होंने अपना सैलून ओपन किया था, बिजनेस शुरू किया, 25,000 रुपए लोन ले लिया, इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो वो 1 लाख रुपए हो चुका था और काफी शर्मिंदगी होती थी। लेकिन जब 7 सितंबर 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी थी, वो लोग जो कर्जे के नीचे हैं, और उस दिन ले हैंड प्रेयर भी हुई थी लोगों के ऊपर। और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुए उन वर्ड्स को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। नेक्स्ट डे इनके घर जो है बैंक वाले आए और इनका जितना भी कर्जा था वो सारा कर्जा माफ हो चुका है। ये बहन इतने हैरान हुए और परमेश्वर ने बड़ा फेवर इनके ऊपर किया। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? पंकज। कहाँ के अब रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाला हूँ। पिछले 12 साल से आप नशा करते थे? जी ब्रदर।
ये नशा कैसे आपके जीवन में शुरू हुआ था? ये मेरा नशा, मैं गलत संगतियों में जाके, जब मेरी 12 साल की उम्र थी, मैं गलत संगतियों में जाके नशे में पड़ गया था। मेरे दोस्त खूब नशा करते थे, खूब सिगरेट गांजा पीते थे। मेरा भी मन कर रहा था, उनको देख के हमारा भी मन करने लगा। हम भी सिगरेट और उनके साथ गुटखा खाने लगे। थोड़ा थोड़ा खा के मैं बहुत से उनके नशा, उनके संग धीरे धीरे गुटखा, तम्बाकू और गांजा, धीरे धीरे उनके संग बहुत सी आदतें मेरी गंदी हो गई और खूब नशा कर करके हम खूब नशा करने लगे थे। कौन कौन सा नशा आप करते थे उसके बाद? पहले मैं उनके थोड़ा सा पहले गुटखा खाना शुरू किया और फिर इसके बाद मैंने तम्बाकू खाना शुरू कर दिया, फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे मैंने भांग खाना चालू कर दिया। और बहुत से नशे में हम जाके और चिलम गांजा पीते थे। बहुत से नशा में, नशे में इतना डूब गया था मैं, जहाँ सारा दिन नशे में ही मैं डूबा रहता था। मुझे इतना अच्छा नशा, और मैं सारा दिन जैसा मुझे नहीं मिलता था तो मैं अपने घर में कहीं चोरी करने लगा, कहीं गेहूं बेच डालते थे, कहीं कुछ लोगों से कर्जा ले के नशा करने लगा था। और दुकानों में मैं उधार के गुटखा सिगरेट खूब उधार लेके मैं नशा करना था। जब नहीं मिलता था तो हम और खूब लोगों को सबतन अपने घर से, मम्मी पापा से चुरा के उनके पैसे, मेरी शादी हो गई थी और मैं शादियों में बिता, पर मैं शादी में जा के, और नशे के चक्कर में आपने घर का सामान बेच दिया? जी ब्रदर। जो भी कुछ आपको मिल पड़ता था वो सब आपने बेच दिया था? जी, मैं गेहूं और चावल जो मेरे घर में मिलता था, मैं नशे के लिए पैसा नहीं मिलता था, मैं जो पाता था बेच डालता था। मतलब घर का राशन तक बेच दिया नशा करने के लिए? जी ब्रदर। और पूरा दिन आप नशे में ही रहते थे? सारा दिन रात में मैं सोता था ना, गुटखा खा के और गांजा पी के, सिगरेट पी के, शराब पी के मैं रात भर। और जब मुझे रात में नशा नहीं मिलता था तो मैं रात में खुद के जाता था, दुकानों को खुला के, और सिगरेट तम्बाकू खत्म हो जाता था तो मैं रात में लेता था। आपकी फैमिली वाले, आस पड़ोस वाले क्या बोलते थे आपको नशों में देख के? मुझे वो बहुत गंदा बोलते थे। ये कहते थे ये पागल हो, ये नशा कितना करने लगा। मेरे घर वाले खूब बोलते थे, ये हमसे लड़ाई झगड़ा होती थी, मेरी शादी भी होती, मेरी पत्नी खूब हमसे लड़ाई करती थी, कहती थी तुम जब तुम्हारी शादी हुई थी तब नशा तुम नहीं करते हैं, अब तुम इतना नशा कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझसे खूब रोज लड़ाई होती थी घर में जाके। और आप कोशिश करते थे कि मैं नशा छोड़ दूं? मैं बहुत कोशिश करता था, मैं कसम खा लेता था मैं नशा नहीं करूंगा, मगर मैं फिर पता नहीं कैसा हो जाता था, मैं नशा नहीं मिलता था। मैं मेरा मन बहुत ऊब रहा था। मैं ऐसा लगता था चोरी के करके नशा कर रहा था, मैं कोई मुझे देख नहीं रहा था। और इनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मुझे एक मेरे ब्रदर मिले यहाँ खामरा चर्च के बारे में, वो भी यहाँ नशा करते थे, वो भी छूट गए नशा, तो हमको मिले, एक बार खामरा चर्च के बारे में बताया और मैंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। फायर मीटिंग आती थी, मैं 8 बजे से रोज फायर मीटिंग देखता था। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बहुत सी अजीब सी वो हुई कि मेरी ज़मीन पे बहुत तेज़ी से गिर गया और इसी दिन से पता नहीं क्या हुआ। मैं जब सुबह उठा तो जो नशा मैं कर रहा था वो नशा को मैंने करने जा रहा था। ऐसा मुझे घिन ऐसा लगा, इतना घिन लगा कि इसी दिन से सारा नशा, आज मुझे 1 साल 3 महीना हो गए, मैंने नशा एक जरसों नहीं, एक गुटखा तक मैंने नहीं, एक सुपारी तक नहीं खाई है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। अभी कितने महीने हो चुके नशा नहीं किया आपने? 1 साल 3 महीने हो गए मुझे नशे से आजाद होते हुए। तो अभी नशा छोड़ दिया, आस पड़ोस वाले, परिवार वाले क्या बोलते फिर देख के? अब वो मुझे देख के बहुत कहते ये क्या हो गया, ये कैसे सुधर गया। मैं, मेरे गांव में यीशु मसीह के बारे में कोई नहीं जानता था, मैं ही अकेला बंदा हूँ जो वहाँ मैं सबको अपने गाँव में खूब प्रचार भी करता हूँ। यहाँ से पोस्टर ले जाता हूँ हर जगह, पूरे उन्नाव जिले में सबतन पोस्टर चिपकाता हूँ। अपने गाँव में बहुत से लोगों को हम प्रभु के बारे में बताया। आज मैं भी बपतिस्मा ले चुका हूँ, मेरी वाइफ भी बपतिस्मा ले चुकी है और मैं प्रभु में जाके बहुत खुल के मैं प्रचार करता हूँ, नहीं डरता हूँ। लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं, मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे पापा कह रहे थे कि तुम वहाँ जाओगे तो मैं जहर पी लूँगा। मेरे पापा कह रहे थे तुम वहाँ यीशु मसीह जाना छोड़ दो, नहीं मैं जहर पी लूँगा, ये कर लूँगा। मुझको मैंने कहा कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे मुझसे छूट जाए मगर मेरा प्रभु मुझसे ना छूटे, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। मुझे
मुझे घर से भी निकाल दिया गया और मुझे मेरी पत्नी को मुझे घर से भी निकाल दिया गया और हम लोग घर से निकल गए और मुझे कुछ नहीं खाने को मिला। मैं सूखे चावल बना बना के कुछ दिन खाए, मगर आज वही मेरे घर वाले मुझे देख के कहते मेरा बेटा ये कितना अच्छा हो गया है, कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और वो इतना आनंदित है, मेरे भाई भी, सब लोग मुझसे, मेरा गांव जितने लोग हैं सब मुझसे बहुत खुश है, कहते हैं भैया मुझे बताओ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और बहुत से लोग यहाँ आते हैं और छूट के भी जाते हैं बापों से। तारीफ करे जोर से, हालेलुया बोले एक्लीसिया ऊंची आवाज में, हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करे जीवित परमेश्वर की। कितने जन तैयार हैं आज छूटने के लिए, आजाद होने के लिए? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आएंगे। अगर आप यहां से देखें तो वो पीछे तक आप देख नहीं पाएंगे, इतनी दूर तक लोग बैठे हैं। जैसे क्रूसेड होता है, क्रूसेड से भी ज्यादा आज लोग इकट्ठे हुए हैं, उससे भी ज्यादा गैदरिंग आज यहाँ पे मौजूद है। आज आप बिलीव करें, आप परमेश्वर के घर में हैं। जिस तरह इस भाई के जीवन में से परमेश्वर ने नशे को खत्म किया, पाप को खत्म किया, शैतान की योजनाओं को खत्म किया, आज दुष्ट आत्माएं, शैतान के बंधन, वो जादू टोने आपके जीवन में से खत्म होंगे और आप बड़ी गवाहियों के साथ पुलपिट पे खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आई एम कपूरथला ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम उषा रानी है और इस बहन की गवाही के 1 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए, जिस वजह से इनको रात को सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे, इनको सपनों में दबाव पड़ते थे और एकदम से सिस्टर बताते कि जब इन्हें दबाव पड़ते थे रात को सिस्टर एकदम से उठ जाते थे। इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि कोई इनका गला दबा रहा हो। इनके ऊपर जो दुष्ट आत्मा के अटैक थे वो बढ़ते जा रहे थे। आज ये सिस्टर कपूरथला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भरा मन जय मसीह। मेरा नाम उषा वा, मैं कपूरथला शहर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि 1 साल पहला मेरे किसी ने जादू टोना कर दिता सी, इस करके मेरे शरीर में वीकनेस रहन लग पई, कमजोरी रहन लग पई। जब मैं रात में जो सौंदी सी तो मेरे ते दुष्ट आत्मा के अटैक होंगे सी ते मैनूं दबाव पैंदे सी, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती सी ते मरे लोग भी मेरे सुपने जाते सी। जो मैं रात में सौंदी सी तो मेरा कोई नाम लैके आवाज़ मारता होंदा सी ते जो मैं देखती हुंदी सी तो उत्थे कोई भी नहीं हुंदा सी। मन च ख्याल आते थे कि मैं अपने आप को खत्म कर लवां, पर मेरा प्रभु ते विश्वास सी। मैं कपूरथला ब्रांच विच सी, पास्टर जी ने दुष्ट आत्मा की प्रार्थना की, मैं अपने लिए रिसीव किया, मैं बिल्कुल ठीक है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, प्रभु के दास का भी धन्यवाद करती। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने देखा कि सिस्टर की लाइफ में वो दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जब इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला तो सिस्टर रेगुलर चर्च में आते रहे। जब इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद करेंगे। फिर 21 अगस्त 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। व्यभिचार, गंदगी, जादू टोना, गंदगी, डबल निकल 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 जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम में। जादू टोना, व्यभिचार, गंदगी, व्यभिचार, गंदगी। और जैसे इस बहन ने इस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया तो परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। उस समय यह बहन कपूरथला ब्रांच में मौजूद थे। इन्हें ऐसा लगा कि कोई चीज इनकी बॉडी में से निकल कर गई है और उसी समय वो दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के जाता रहा। अब ये बहन 1 साल 1 महीने से उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। अब इस सिस्टर के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, ना इनके ऊपर कोई भी सुसाइडल थॉट्स नहीं होते। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के नाम को महिमा दो, जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ से आप? लुधियाना से।
पिछले 17 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। यस ब्रदर। क्या होता था? ब्रदर जैसे कि मैं रात में सोती थी तो सपना आता था, ठीक, तो सपने में जैसे कि डॉग, मरे जानवर, जेंट्स, लेडीज, बच्चे सब मुझे दिखाई देते थे। मेरे पेट में गोला उठता था, मेरे पेट में गोला उठता था, पेट में जैसे गोला इतना उठता था कि मैं कुछ खा नहीं पाती, कभी कभी 3-3 महीने में कुछ नहीं खा पाती थी। आपको लगता था हमेशा आपके चारों तरफ आगे पीछे कोई ना कोई रहता है? कोई रहता है मेरे आगे पीछे, तबीयत खराब रहता था मेरा। और आपको ऐसे जैसे रात को सपने में जानवर मिलते थे? यस ब्रदर। वो आपको पीछे दौड़ते थे आपको काटने के लिए? यस ब्रदर। तो क्या होता था उस समय? जैसे कि मैं देखती थी कि वो मेरे पीछे आ रहे हैं, कभी इधर उधर ताकता था, कभी काटता था। काटने के बाद जब मैं सुबह उठती थी सो कर तो मेरे शरीर में नीला नीला निशान पड़ जाता था। उस नील निशान में मतलब कि दांत का दाग मेरे को रहता था। जो सपना रात को आता था जैसे डॉग ने काटा है और सुबह आपके निशान होते थे वैसे ही? हाँ, वो जख्म होते थे आपकी बॉडी के हो ऊपर? जाता था, जख्म इतना हो जाता था कि चारों तरफ नीला नीला। मेरे को कभी शौक लगता था कि मैं हाफ बाजू के सूट पहनूं। मैं ये निशान की वजह से कभी सूट हाफ बाजू को पहन नहीं पाती थी, क्योंकि इतना निशान हो जाता। कभी लगता था कि कोई मुझे देखेगा तो क्या बोलेगा, इतना निशान मेरे को पड़ जाता था। और जब सुबह उठते थे तो बॉडी में हम बहुत ज्यादा थकावट, कमजोरी, वीकनेस महसूस करते थे हम? बहुत ज्यादा। उठ के मेरे को चलने को भी अंदर से ताकत नहीं होता था कि मैं उठ के चलूं, कोई काम करूं या कहीं जाऊं। जैसे रात को किसी ने आपको मारा हो, ऐसा हालात रहते थे आपके? यस ब्रदर। और क्या आता था उस समय मन में? मन में यही आता था कि मैं कहीं चली जाऊं या अपने आप को कुछ कर लूं, क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुकी ना कि मेरे को जीने का कोई आस नहीं था। मेरे को लगता था कि मैं चली जाऊं कहीं, परिवार को छोड़ के मैं चली जाऊं। अटैक बढ़ रहे थे और फिर बहुत सारी बीमारियां आपकी बॉडी में एंटर हुई? एक बीमारी ठीक होता था तो 2 बीमारी मेरे को हो जाता था। क्या क्या बीमारियां आपको आई फिर? बीमारी कभी ये कभी वो, कभी पेट में गोला पड़ना, कभी दुष्ट आत्मा इतना अटैक करता था कि जब मैं दुष्ट आत्मा को मेरे को खेल आता था ना तो मेरे पेट में जंप करने लगता था। इसके बाद ही मैं 3-3 महीना, कभी 6-6 महीना खाना भी नहीं खा पाती थी और वॉमिटिंग आती थी, खाना पचता नहीं था। इसी चर्च में जब मैं आती थी ना ब्रदर तो सारे लोग खाते थे ना, तो मेरे को लगता था ना कि मैं भी थोड़ा खाऊं। खुदा ने पेट क्यों बनाया है कि मेरे पेट में गोला घूम रहा है। एक घोट पानी भी नहीं पी सकती हूँ, एक रोटी भी नहीं, आधी भी रोटी नहीं मैं खा सकती हूँ। और आप इतना मेरे को गोला उठता था पेट में। और आप मैं इसी फर्श में मैं लोट के मैं रोती थी, खुदा से मैं प्रार्थना करती थी, मैं खुदा से लड़ती थी, इतना लड़ती थी पर कि लगता था ना कि जैसे कि सामने बच्चे अपने माँ से लड़ते हैं ना, ऐसे मैं परमेश्वर से लड़ती थी। प्रेयर में इतना रोती थी ना कि लगता था ना कि जैसे कि मैं कोई बच्चा अपने माँ बाप के सामने रो रहा है। जब बीमार रहते थे डॉक्टरों के पास भी गए, इलाज करवाया, कोई आराम नहीं था उस समय? कोई आराम नहीं, रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं था। डॉक्टर बोलता था कि ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, ये कराओ, कराते थे, रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं था। चर्च के बारे में, यहाँ खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? खामरा चर्च के बारे में 2020 में लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो मैं यूट्यूब चला रही थी तो पापा जी की मीटिंग मेरे फ़ोन में आया। तो मेरा तबीयत इतना वीक था कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को लगता था कोई रोड पे चलता था, चाहे कहीं चलता था ना, तो मेरे को लगता था ना कि ये लोग चल रहे हैं, मैं क्यों नहीं चल रहा हूँ, मैं अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी पा रही हूँ। आपने मैं भी अच्छी जिंदगी जी पाती है। वचन को सुना, गवाहियों को सुना, क्या महसूस किया आपने? जब मैं YouTube पे देखी पापा जी के मीटिंग तो मेरे को ऐसा लगता था कोई ऐसे खुदा के दास मिले ना कि मेरे को हील करे। तो मैं पापा जी की मीटिंग जब देखी पहली बार तो मैं चर्च में आई। इसके बाद ही जब मैं गवाही को देखी, सारे लोगों का टेस्टिमनी को सुनी फेस टू फेस, तो मेरे को लगा ना कि जब परमेश्वर इन लोगों को हील कर सकता है ना तो मुझे भी हील कर सकता है। मैं भी एक दिन गवाही के साथ इस पुलपट में खड़ी हो गई। और उस समय जैसे विश्वास बढ़ा, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। और हर संडे, हर वीरवार में आती थी, कोई ऐसा संडे नहीं था, कोई ऐसा वीरवार नहीं था कि मैं मिस करूं। और फिर कैसे बदलाव आया, कैसे आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया है? पर ब्रदर मैं आती गई दुष्ट आत्मा मुझ पर जाहिर होता गया। फिर मैं यहाँ पर
जैसे कि 365 दिन का जो प्रेयर चल रहा है ना, इस प्रेयर में मैं आई थी तो यहाँ पर मैं 21 दिन का फास्टिंग की थी। अब फास्टिंग करने के बाद मैं खुदा से बोलती थी कि हे खुदा तू मेरे केसों को अपने दास के ऊपर जाहिर कर कि वो मुझे हील करे, मेरा नाम लेकर प्रोफेसी करे और मुझे हील करे। तो वीरवार को मीटिंग था, बुधवार को फिर मेरे को अटैक हुआ। होने के बाद मैं आगे बैठी थी, जब प्रीच खत्म हुआ, पापा जी जब हीलिंग के लिए प्रेयर करने लगे तो मेरे नाम लेकर वो बुलाए। परमेश्वर के दास ने जैसे आप प्रार्थना कर रहे थे वैसा ही किया। हाँ जी, 15 जून 2023 को जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की। यस ब्रदर। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, आपके सपने में अटैक होता है और ये अटैक एक डॉग करता है आपके ऊपर। एक कंफ्यूज डॉग आप सपने में देखती हैं, वो आपको काटने की कोशिश करता है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज की मीटिंग में आपको फ्री कर रहा है। और सिस्टर जैसे ही आपके साथ हो रहा था, आपकी लाइफ में हो रहा था, डॉग एक डॉग ही था जो आपका पीछा कर रहा था और वही डॉग आपको सपने में काटता था। वो पूरा केस परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया। तो क्या जैसे उन्होंने बताया, ये सब जाहिर किया, उन्होंने बोला पुलपट से, तो क्या महसूस किया, क्या कैसा लगा आपको उस समय? जब परमेश्वर के दास ने जब प्रोफेसी की ना, तो मेरे को पवित्र आत्मा से भर चुकी थी, एकदम शौक दे हैरान थी। क्या आप पहले कभी मिले थे खुदा के दास को? कभी नहीं मिले थे। यहाँ चर्च में किसी के साथ अपने विषय में बात की हो? नहीं, किसी से नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और जब खुदा के दास ने सेम जैसी आपकी लाइफ में हो रहा था प्रोफेसी की, वही जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा था, घट रहा था, वो बताया, तो आप हैरान थे, शौक थे एकदम से कि ये मेरी लाइफ में होता है। यस ब्रदर। और उसी समय आपने सुना, हैरान हुए और आगे आए थे आप उस समय। यस ब्रदर। और ये बहन जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा, एकदम शौक थे, हैरान थे, आगे आए, और जैसे ही आगे आए तो परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना की उस समय। हालेलुया। अपोस्टल जी, अभी आपने भविष्यवाणी की थी कि मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को जिन पर एक कंफ्यूज्ड डॉग सपने में अटैक करता, जो इधर और कभी उधर देखता, और 17 साल से कहते हैं इन्हें सपने में डॉग जो है इसी तरह से काटता और अटैक करता था। और जैसे ही आज आपने भविष्यवाणी की है, वो दुष्ट आत्मा जाहिर हुई है 17 साल के बाद और आगे आए हैं। होली गोस्ट फायर। ला 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 ला। Be free. Thank you, Lord. क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को मिटा साफ किया। Thank you, Lord. को बचा लिया, को मिटा साफ किया, को बचा क्रूस पर बलि द्वारा, क्रूस पर बलि द्वारा। ये फ्री है, ले जाओ इसको। ऑयल दो 50, रोज एक ऑयल लगाना है पेट के ऊपर। सिस्टर आप बताएं, प्रार्थना हुई, जब आप आ गए, खुदा के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना क्या हुआ उसके बाद? फिर जब प्रभु के दास ने मेरे ऊपर हाथ रखा, प्रेयर की, इसके बाद मेरे को लगा कि कोई पीछे से छोड़ के गया। इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई। उसके बाद ही आज तक ना कोई दुष्ट आत्मा का अटैक है, ना डॉग का अटैक। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। सब बैंक से तारीफ करें चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। और सिस्टर उस दिन से कोई अटैक नहीं होता है, नहीं, कोई रोग, कोई बीमारी नहीं है, एकदम से लाइफ बदल चुकी है, एकदम से बदल चुकी है, एकदम मैं फ्री हूँ। अब कैसी है लाइफ आपकी? बिल्कुल बेस्ट है, खुदा ने बहुत बेस्ट लाइफ। कितने समय से अब बिल्कुल ठीक है? अब 3.5 महीने से। कोई अटैक नहीं, कोई दुष्ट आत्मा के, कोई डॉग नहीं, कोई बुरे सपने नहीं,
कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। अगर आप विश्वास करते हैं, आप अगर विश्वास करते हैं, उसी हजूरी में आज आप बैठे हैं, आपके केस भी खुलेंगे आज जब खुदा के दास आएंगे हमारे बीच में, और आप भी आनंदित और अपनी लाइफ में छुटकारा लेके जाएंगे। तैयार हो जाए चर्च, तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, होठों को खोलते हुए, हाथों को उठाते हुए सब जन हालेलुया बोलते हुए, सब तारीफ करते हुए। आइए एक यूपी चर्च ब्रांच से, उत्तर प्रदेश चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी हम सुनेंगे। इस भाई का नाम महेंद्र पाल है। ये इस ब्रदर की टेस्टमनी है कि मार्च 2021 से इन्हें हाई ग्रेड फीवर रहने लगा था और साथ ही ब्लड की वॉमिटिंग आती थी, जिसकी वजह से ये और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। इन्होंने खुद अपनी टेस्टमनी में हमें बताया कि क्या क्या इनके साथ हुआ था। आज ये लाइव यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं इनकी गवाही को। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शन्नू है, ये मेरे पापा है महेंद्र पाल, हम यूपी ब्रांच से बोल रहे हैं। हमारी गवाही ये है, मेरे पापा को 2021 में बहुत तेज फीवर आया था, उसके दौरान इनको उल्टियाँ आनी स्टार्ट हुई, उसमें ब्लड की उल्टी इनको बहुत आती थी। फिर हम लोग घबरा गए थे, डर गए थे कि ये ब्लड की उल्टी आ रही है। फिर मैंने डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला कि इनको टीबी हो गया है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने बोला कि 10 से 15 लाख रुपए खर्चा आएगा और फेफड़ों पे जख्म बोला था कि जख्म हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो जब हमने सोचा हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हमने अपना घर बेचने का सोचा कि हम घर बेच देंगे। तभी हमें किसी ने, हमारे रिश्तेदार ने हमें यूपी ब्रांच के बारे में बताया। हमने रेगुलर यहाँ आना स्टार्ट किया, मीटिंग को अटेंड किया। प्रभु के दास जब बीमारियों को डांटते थे, हम उसको पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करते थे, रिसीव करते थे। और जब अब ये 4 महीने से बिल्कुल ठीक है, हील है। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए मैं प्रभु के दास का और उनकी दासी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। थैंक यू जीसस। क्योंकि इस भाई के इलाज के ऊपर काफी लाखों रुपए खर्च हो चुका था, लेकिन दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और बार बार इनको वॉमिटिंग आती थी। 5, 6, 7 डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए, लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके रिश्तेदारों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और जब इन्होंने उत्तर प्रदेश यूपी चर्च ब्रांच में जब जाना शुरू किया, तो जब जून 2023 में संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की कि आपके फेफड़ों की हीलिंग, आपके ब्रेन की हीलिंग हो रही है और ब्लड की हीलिंग होते हुए मैं देख रहा हूं, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ जब उस प्रार्थना को रिसीव किया, रिकवरी स्टार्ट हुई और परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। कोई इनके जीवन में कोई बीमारी नहीं है, टीबी का रोग खत्म हो चुका है, ब्लड की वॉमिटिंग बंद हो चुकी है, इनका ऑपरेशन कैंसिल हुआ और 4 महीने से ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस अद्भुत हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया थैंक यू जीसस बोले, चर्च ब्रांचेस ऑल एवरीवन, सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम बठिंडा ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सुनारिया है। इस बहन की गवाही की 3 साल पहले इनके ऊपर इन्होंने अपने गोल्ड पर बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया था और इनके ब्याज के पैसे भी इनसे बहुत ही मुश्किल से इकट्ठे हो पाते थे और इसके कारण ये बहन अपना लोन भी नहीं चुका पा रहे थे और जब बैंक वाले इन्हें बोलते थे तो इस बहन को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। आज ये बहन बठिंडा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 7/9/2023 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ।
सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दासी चर्च में बीज बोने के महत्व को बताते हैं, तो सिस्टर बता रहे कि जैसे जैसे परमेश्वर के दासी के द्वारा ये बीज बोने के महत्व की टीचिंग को लेते थे, तो अपनी घट्टी में भी बीजों को बोते रहे। तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा कि इस कर्जे से, इस बंधन से परमेश्वर में छुटकारा देंगे। और जब 7 सितंबर 2023 को जब परमेश्वर ने कर्जे वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की थी, और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। तो सच कह रहा हूं, 90% से भी ज्यादा लोग, तुम लोग कर्जों से आजाद हो, लोन फ्री होंगे इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा चाहिए। और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया, तो परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला। और एग्जैक्ट 5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से डिवाइन हेल्पर इनकी जिंदगी में आए, और उन लोगों ने इनका जो 2 लाख का कर्जा था इनका क्लियर किया, और परमेश्वर ने उस बंधन से, उस शर्मिंदगी से परमेश्वर ने आजाद किया। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? राजस्थान। 2021 में आपकी मैरिज हुई थी। यस। मैरिज के बाद से ही आपकी वाइफ के ऊपर, आपके ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। आप बताएं क्या क्या होता था आपके साथ, खुल के बताएं अपनी गवाही में। 2021 में मेरी जो हुई, और उसके बाद में मेरी वाइफ को जैसे सपने आते थे, जैसे कई लेडीज यहाँ आके इनके सपने में बैठ जाती और इनके जादू टूना करती, तिलक वगैरह लगाती। इस हिसाब से ये इनके दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। और उस जादू टोने के बाद, दुष्ट आत्मा के अटैक होने के बाद आपकी वाइफ जो थे वो डिप्रेशन में चले गए। हाँ जी। और जब बेबी के बारे में सोचा तो क्या हुआ फिर उसके बाद? कुछ महीने के बाद में, बेबी के बाद में सोचा, और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद में 2022 में जब डिलीवरी का टाइम आया, तो मेरी वाइफ के जैसे डिलीवरी हुई, उस टाइम बेबी गर्ल के साथ हुई। तो होते पान मेरी बेबी गर्ल ब्लू हो गई थी, जैसे रंग उसका, और सांस नहीं आ रहे थे, और उसी वक्त उसकी डेथ हो गई थी। मतलब जिस दिन पैदा हुई उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी। यस ब्रदर। और जब ऐसा इनके साथ हुआ तो उसके बाद फिर आपके मन में क्या आता था कि बेबी जो था वो डेड हो चुका है, लोगों के बच्चों को देखते थे, या मन में क्या चीजें आपके चलती थी उस समय, आपके या आपकी वाइफ दोनों के? ब्रदर, हम दोनों कमरे में बैठ के रोते थे, परमेश्वर आगे दुआ करते थे, परमेश्वर तू हन्ना को दिया, तेने सारा को दिया, हमें भी बेबी के साथ ब्लेस करेगा परमेश्वर। और जब उसके बाद सेकंड टाइम आपके वाइफ प्रेग्नेंट हुए तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में हम 20 फरवरी को कहीं रिश्तेदारी में जा रहे थे, और जिस बस में हम जा रहे थे वो बस रास्ते में पलट गई, और मेरी वाइफ लेफ्ट साइड में बैठी थी, राइट साइड की जितनी सवारियां थी मेरी वाइफ के ऊपर आ गई, और इस वजह से उनके पेट पे दबाव आया। और हमने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसके अंदर डॉक्टरों ने बोल दिया कि आपके बेबी पे ब्लड जम गया है। और जब डॉक्टर ने ये बताया कि ब्लड जम गया है, तो उसके बाद क्या उन्होंने बताया कि मेडिसिन खाने के लिए बोला, या क्या बताया फिर? जी ब्रदर, उन्होंने मेडिसिन दिया, मेडिसिन मेरी वाइफ खाती रही। और आपकी वाइफ ने जब लगातार मेडिसिन भी खाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि पेट में हमेशा इनकी तकलीफ रहती थी। हाँ और उसके एग्जैक्ट 9 मंथ बाद जब बेबी बॉय हुआ, बेटा हुआ, तो उसकी कंडीशन कैसी थी उस समय? जब मेरे बेबी हुआ तो उस टाइम उसके सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने बोला जैसे पहले बेबी हुआ था उसी तरह से इसकी कंडीशन है, तो हमें इसे भर्ती करना पड़ेगा। उन्होंने वेंटिलेटर पे भर्ती कर लिया। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस कंडीशन में बच्चे को रिकवर होने में 5 से 7 दिन लग जाएंगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप भर्ती कर लो। हमारे पास ब्रदर जी इतना पैसा भी नहीं था, हमने भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे पास सिर्फ अनॉइंटिंग ऑयल था जो खामरा में लेके जाया करता था। जब मीटिंग के दौरान मैंने अंदर जाके मैंने कहा मुझे बेबी को मिलने दो। जैसे ही मैं बेबी को मिला, मैंने सिर पे, उसके फेफड़े पे, हर जगह मैंने ऑयल लगा दिया, अनॉइंटिंग ऑयल। ऑयल लगाते पर मुझे एक शांति सी रिलैक्स महसूस हुई। उसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट दिन हमने डॉक्टर को फोन करके पूछा, डॉक्टर ने कहा आपका बेबी स्टेबल है। जो 5 दिन में बता रहे थे, 3 दिनों में उन्होंने छुट्टी दे दी। उन्होंने कहा आपका बच्चा बहुत कीमती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का बहुत सभी जन। एक जरूरी अनाउंसमेंट है, तारीफ करें सबसे पहले हालेलुया के नारे लगाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद करें परमेश्वर का। लगातार टेस्टिमनीज जारी रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन जरूरी अनाउंसमेंट ये है कि पूरे के पूरे रोड्स जितने भी चर्च की ओर जाते हुए सारे ब्लॉक हो चुके हैं, पूरी गाड़ियों के साथ बुक हैं। सो ट्रैफिक टीम को मेरी ये अनाउंसमेंट है कि जहां पे भी लोग हैं, जिस भी रोड पर हैं, वहीं पर लोगों को उतार कर फटाफट मीटिंग प्लेस पर उन्हें पहुंचाया जाए, ताकि वो पैदल आके लगातार जल्दी से बैठ सकें। क्योंकि 2-2, 3-3 किलोमीटर पर पूरे ब्लॉक रोड्स होने की वजह से 2-2 घंटे जो है लोग नहीं पहुंच सकते। हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी बात करते थे ना स्वीट प्रॉब्लम्स की, तो वो ये स्वीट प्रॉब्लम मैं आपसे बात कर रही हूँ कि स्वीट प्रॉब्लम है कि जहाँ भी कहीं गाड़ियों में लोग हैं, 4 व्हीलर्स में लोग हैं, जहाँ कहीं भी गाड़ियों में हैं, उन्हें वहीं से उतार के पैदल आने के लिए कहा जाए, ताकि वे जल्दी से प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर के घर में पहुंच सके। क्योंकि 3 किलोमीटर से भी आने के लिए उन्हें 2 घंटे लग जाएंगे, ताकि समय पर वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आ सके। ट्रैफिक टीम जहां कहीं गाड़ियां हैं वहीं से उतारकर परमेश्वर के घर में उन्हें जल्दी से लेकर आया जाए। हालेलुया। और सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपनी टेस्टिमनीज को एंजॉय करें, तारीफ करें परमेश्वर की। आज जो भी टेस्टिमनी सुनेंगे और जितने भी तारीफ करेंगे, एंजॉय करेंगे, 10 तार वाले बाजों के साथ, हालेलुया के साथ टेस्टिमनीज को एंजॉय करेंगे, वो टेस्टिमनीज आपका हिस्सा ठहरेंगी। हालेलुया। सो ट्रैफिक टीम जल्दी से लोगों को गाड़ियों से उतारकर पैदल आने के लिए कहा जाए, ताकि जल्दी से पहुंच सके। खामपुरा चर्च के जितने रोड्स हैं चारों दिशाओं में वो पूरे बुक हो चुके हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। सो उन्हें पैदल आकर प्रभु के घर में बैठने के लिए बोला जाए सभी रोड्स के ऊपर, ताकि हर एक जन परमेश्वर की प्रेजेंस में आज की मीटिंग को सुन पाए। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इक्लीसिया अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। जो टेस्टिमनीज है आपने उन टेस्टिमनीज को भी ध्यान से सुनना है। एक और टेस्टिमनी है, गुरदासपुर ब्रांच से हम गवाही को सुनेंगे। ब्रदर इमैनुअल की टेस्टिमनी हमारे पास आई है कि पिछले 16 साल से ये भाई नशों में थे, और जब इन्होंने नशा करना शुरू किया तो ये भाई शराब, बीड़ी, भांग, सिगरेट, भुक्की, अफीम का नशा करते थे। और जो नशा था इनकी जिंदगी में डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। और जब इन 16 साल हो चुके थे नशों के कारण, तो इनको साथ में पेट का रोग भी हो गया था। ये भाई आज गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं क्या इनकी गवाही है। मेरा नाम सारे जय मसीह दी। मेरा नाम इमैनुअल है। मैं गुरदासपुर ब्रांच तो टेस्टिमनी देन जा रहा कि मेरे 16 साल ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਬੀੜੀ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਫੀਮ ਦਾ, ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਮਾਈ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ YouTube ਵੇਂਦੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਟਰ ਅਨਕਨ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, वर्ल्ड रिसीव किए, उस दिन तो मैं पूरी तरह आजाद हाँ। तारीफ करें परमेश्वर की, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि जैसे ही इन्होंने चर्च में आके परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने, उस ताकत ने इनको टच किया और इनकी बॉडी में से ऐसा इनको महसूस हुआ कोई चीज इनको छोड़ के गई है। उस दिन के बाद से हर तरह के नशे से, व्यभिचार से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। आज 3 साल 6 महीने 24 दिन हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ जोर से। थैंक यू जीसस बोलते अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? सिमरनप्रीत कौर सर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? पटियाला से। पिछले 20 साल से ये बहन जिस घर में रहते थे, एक ही कमरा था, आप खुद बताएं क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी उस घर की? ब्रदर एक ही रूम सा 20 साल तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਟਪਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਗਵਾਂਢੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ बहुत औखा हुंदा सीगा। क्योंकि इनके परिवार की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि अगर ये चर्च में भी आते थे तो बहुत ही इनको तंगी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इनके पास फाइनेंस का कोई इंतजाम नहीं होता था। लोगों से पैसे पकड़ के ये चर्च में आते थे, लेकिन लगातार अपनी घटी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया। तो उस 20 साल की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया और इनको अपने घर के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। परमेश्वर की तारीफ करें। ये ताकत है बीज बोने की। जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है, आपको ब्लेस करता है। परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? अल्फ्रेड माइकल। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा वहाँ पे ज्वेलरी शॉप का बिजनेस है और पिछले 9 साल से मैं इस चीज़ का काम कर रहा हूँ। पर जब से 8 साल से मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ तो मैं इतना अपने बीज को कभी ना बोता था। मैं बॉर्न क्रिश्चियन था पर मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी। पर जब से मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ा और मैंने मम्मा के वर्ड्स को फॉलो किया और जो कुछ वो बीज के बारे में बताती थी उसको मैं पूरी तरीके से ग्रहण करता था और अपने बीज को मैंने बोना चालू किया। शुरू में मुझे दिक्कत तो होती थी बीज बोने में, पर मेरा क्या कहते हैं शुरू की जो इनकम थी वो 30, 40, 50 हज़ार रुपए में कमाता था। पर जब से मैंने बीज बोना चालू किया मेरी इनकम 1 लाख रुपए से भी पार कर चुकी है। कभी मैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक कमाता हूं और तब से आज तक मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। मेरा फाइनेंस खुदा ने इतना खोला है, मैं इतना ज्यादा ब्लेस्ड हूं अपने बिजनेस में और अपनी लाइफ में भी कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हर प्रकार से मैं ब्लेस्ड हूं। तारीफ करें उस परमेश्वर की। आपने अगर इस भाई की गवाही को सुना तो ध्यान से कि 8 साल से उस बिजनेस को चला रहे थे, मसीह भी थे, क्रिश्चियन भी थे, पर फिर भी बीज बोने के बारे में नहीं पता था। मतलब कि ज्ञान नहीं था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने गाइड किया कि आपने अपने बीज को बोना है तो इन्होंने लगातार अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए, चर्च भवन के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए डालना शुरू किया। तो वो काम जो 8 सालों में नहीं हुआ तो 1 साल में वो काम कंप्लीट हुआ। अब ये लाखों रुपए महीने की इनकी सैलरी है, वहां से कमा पाते हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें। आप भी ब्लेस होंगे जब आप बोएंगे यीशु मसीह के नाम में, और आप भी इसी तरह पुलपेट के ऊपर होंगे अपनी फाइनेंस की गवाही के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखजीत सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फगवाड़े तो हूँ। 2019 में स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपकी हार्ट डिजायर थी, आप फॉरेन जाके स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते थे। हाँ जी। क्या समस्या आ रही थी, आप खुल के बताएं उसके बारे में। सर सब तो पहला ਤਾਂ ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ USA ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ USA ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ। आपने 3 बार अप्लाई किया था, कौन कौन सी कंट्री का था वो? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ USA ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। और तीनों बार ही आपका जो वीजा नहीं लगा था? ਹਾਂਜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗਾ।
ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜੇ ਵਿੱਚ। क्या रिजल्ट मिला फिर उसके बाद जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇਹਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ 19 ਸਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੇਹਨ ਸੀਗਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇਹਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 साल ਦਾ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम हालेलुया! इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़े अद्भुत काम के लिए जो काम परमेश्वर इनकी जिंदगी में किया, उसके लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं बाइबल में लिखा आपने बोना है, आपका काम है बीज को डालना परमेश्वर के घर में। आपका काम है जब अनाउंस किया जाता है, आपको गाइड किया जाता है, आपने बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, और उसका रिजल्ट जो है वो आप देख रहे हैं लोगों के जीवन में कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को, किसी को फॉरेन के वीजा के साथ, किसी को अच्छे फाइनेंस के साथ, किसी को जॉब, किसी को बिजनेस के साथ ब्लेस किया है। आप बो रहे हैं, आप भी काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और बड़ी गवाहियों के साथ आप वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। आप बताएं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमुख सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नवा शहर के कोल पिंड गहूण दे रहने वाला जी। आप 4 साल से आपकी पूरी फैमिली जो थी वो फॉरेन जाना चाहते थे। हाँ जी। क्या आपकी गवाही खुद बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने काम किया आपके जीवन में? बाहर जाने ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਦ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਨੂੰ ਬੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ परमेश्वर ने सानू वीजा ब्लेस किया है। किस किस को वीजा मिला पूरे परिवार में? हमारे सारे परिवार को, दोनों लड़की वाइफ टोटली, वो चारों परिवार के चारों मेंबर्स को कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। कनाडा के विजिटर वीजे के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन बड़ी गवाहियों के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में सब परमेश्वर की महिमा करें इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी। कहाँ से हैं आप? जगरांव लुधियाना जिला। 20 साल से आप नशा कर रहे हैं जी। भाई आप खुद बताएं ये नशे आपकी लाइफ में कैसे हैं? कौन कौन सा नशा करते थे आप? ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ में ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਦਾ ਜੋ ਭੁੱਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। एक दिन में कितना कितना नशा करते थे आप? ਮੈਂ 12 ਕਾਰ ਤਾਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 3-4 ਰੁਪਏ ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ जी, और एक शराब बोतल। और आपका दिन की शुरुआत कैसे होती थी आप बताएं? मेरी शुरुआत जी भुक्की नाल हुंदी सी। 4 काट खा के फिर मैं बेड तो थले हुंदा सी। बेड से आप उतरते ही तब थे जब आप नशा करते थे? जी सर। सुबह शाम हर समय नशे की तलब लगती थी? हाँ जी। और हमेशा नशे में ही आप धुत रहते थे? हाँ जी। ये नशे के लिए पैसे कहाँ से आते थे? कैसे, जब पैसे खुद के पास नहीं होते थे कहाँ से लेते थे फिर? हम यार दोस्तों से दार ले लेते थे, जब ब्याज से वो पैसे फटते थे। ब्याज से, लोगों से उधार ब्याज पे लेके भी आपने नशा किया? हाँ जी। और उस समय कैसी लाइफ थी? परिवार वाले मना करते थे कि फिर करे लड़ाई क्लेश हुंदा सी सर। और लाइफ आपकी नशे के कारण टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी? जी सर। फिर भाई चर्च के बारे में कैसे पता चला? कैसे आप खामड़ा चर्च आए? चर्च के बारे में मेरी फैमिली, मेरा बेटा सारे आंदे सी पर मैं नहीं आंदा सी जी। और उन्होंने कहा तो आप चर्च में आए? हाँ जी, मैं पहले दिन ही चर्च च आया सर। परमेश्वर ने मुझे आंदे छू लिया। शाम ਨੂੰ जब मैं घर गया, मेरा नशे करनी देखने नू जी भी नहीं किया, नफरत हो गई थी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। ये परिवार वाले इनको बोलते थे पर ये नहीं आते थे। उन्होंने बार बार इन्हें फोर्स किया, और ये जब चर्च में आए, जब पहले दिन ये चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। नशे की आत्मा अपने हाथों को उठा के डांटो, बोलो नशे की आत्मा कम आउट। जादू की आत्मा कम आउट, आउट। और भाई उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद
कैसी लाइफ रही, कैसे बदलाव आया फिर? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਹਲੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ मैं आज तो 4 साल तो आजाद आ यीशु मसीह के नाम। कितने सालों से नशे करते थे आप? 20 साल से। 20 साल से नशा करते थे और अब 3-4 साल से बिल्कुल आजाद है, कोई नशा नहीं करते। अब परिवार में कैसे रहते हैं? बहुत बढ़िया प्यार से रहते हैं। जिन लोगों ने आपको पूरी लाइफ 20 साल नशा करते देखा, वो अब क्या कहते हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ परमेश्वर भी दवाई कितों लेती आ? मैं कहा दवाई नहीं लेती, मेरे यीशु मसीह ने ठीक किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें जज इस बड़े छुटकारे के लिए। 20 साल इस भाई ने अपनी लाइफ नशों को पूरी तरह खराब की है। कोई नशा नहीं छोड़ा, दिन रात सुबह शाम हर समय नशे की तलब लगती थी और अब लाइफ बिल्कुल भाई बदल चुकी है और खुदा ने आपको आजाद कर दिया है। और एक और गवाही है आपकी लाइफ में, दूसरी गवाही आप खुद बताएं क्या है? मैं बैंक तो कर्जा लेता सी सर, रजिस्ट्री पर 2.5 लाख रुपया। वो मैं 2.5 लाख रुपया मोड़ता तो ब्याज बूज पै के मैनू फिर कहते बैंक वाले 3,64,000 रुपया होर लेना तेतों। ते मेरे कोले इन्नी भी नहीं सी, मेरे को 1 रुपया भी नहीं सी। ते मैं धन परमेश्वर दा मैं कहा प्रभु तू कर ना कर तेरी मर्जी आ। और करके दूसरे दिन वो फिर आए मैं बैंक वाले, वो मैनू कहते हाँ बई ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, 1,20,000 रुपया दे दो। ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ परमेश्वर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। ब्रदर ये जो दोबारा आए थे, ये जो उन्होंने कहा कि आपका जो कर्जा है वो माफ कर देगा, कैसे हुआ ये बताएं। एक ऐसे मैनू जो पापा मम्मा ने लॉन्च किया जी, बीज के साथ आओ, बस से बस बीज बीजो। मैंने सब करके बीज बीजा थे परमेश्वर का। चौथे दिन वाले दिन मैनू एक हेल्पर आया, उन्हें मैंने 1,20,000 रुपया भी देता। वो कहना देना दही, नहीं देना ना दही। वो मैं बैंक वाले नू लटाता। ठीक है, सब थैंक्स करें, तारीफ करें जज। आपको लगातार पता है डिलीवरेंस मीटिंग चल रही है और हमारे स्पिरिचुअल फादर ने 7 सितंबर 2023 को स्पेशल जो लोग कर्जे के नीचे हैं उनके लिए प्रार्थना की थी। उस दिन ये भाई और इनकी फैमिली भी चर्च में थी और उस दिन आप भाई डॉक्यूमेंट लेके वो कर्जे वाले चर्च में थे। हाँ जी, हाँ जी। और उस दिन आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। हाँ जी, हाँ जी। और आप जानते हैं कि जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना का रिसीव किया, ले हैंड हुआ और ले हैंड के बाद अगले दिन के दूसरे दिन अगले दिन ही बैंक वाले आपके घर में आए। हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? वो कहते जी 3,64,000 नहीं, मैं बैंक ने थोनू माफ करता, 1,20,000 रुपया दो, थोनू सारा कुछ माफ। सब थैंक्स है, तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पावर है परमेश्वर की, ये है खुदा के चुने हुए नबी जिनके ऊपर खुदा आपके केसों को जाहिर करता है। स्पेशल प्रार्थना को रिसीव किया, ले हैंड हुई और वो बड़ा फेवर मिला। 3,64,000 जो कर्जा था, अगले ही दिन बैंक वाले आके घर में कहते हैं वो कर्जा माफ हो चुका है, देना है तो दे दो भाई, नहीं तो क्लियर है। और एकदम से उस दिन से आप क्लियर हो चुके हैं। हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें जज। हाथों को उठाते हुए जहां भी ऑनलाइन ब्रांचेस में जहां भी इस बहन का नाम पूजा है और ये फाजिलका के रहने वाले हैं। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि नवंबर 2020 में इनकी मैरिज हुई थी। सिस्टर आप बताएं, मैरिज के बाद से आपके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए थे? नहीं, मैं प्रेग्नेंट हुई थी 2 मंथ बाद, फिर 9 महीना पूरी सेफ रही, फिर 9 महीने में मेरे बेबी बॉय हुआ, उसकी डेथ हो गई। हाँ जी, फिर 3 महीने बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, फिर मैंने दुष्ट आत्मा दे अटैक पहने थे, कभी इधर कभी उधर, डरती थी, रात में सोती थी तो डरती थी। फिर वो मिसकैरेज हो गया, 2 महीने का था, वो मिसकैरेज हो गया। और जब मिसकैरेज हुआ उस समय डॉक्टर क्या बोलते थे, क्या कारण है मिसकैरेज का? कुछ नहीं कहते थे, वो
वो कुछ नहीं कहते थे। फिर मैंने अबॉर्शन करवाया। फिर उसके बाद मैं 3 महीना मतलब मेरी वो डेट नहीं आई। फिर मैं दवाई ली, फिर मैं डेट आई, फिर 3 महीने बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। मतलब जब आपको फर्स्ट बेबी हुआ तो वो डेड पैदा हुआ था, हाँ और जी। उसके बाद जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपको सपना आया, दुष्टात्मा का अटैक हुआ। हाँ जी। तो दुष्टात्मा ने बोला कि तेरे बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी, और उसी समय आपको एकदम से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी, हाँ जी। और आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने क्या बताया कि कारण क्या मिसकैरेज का? उन्होंने कुछ नहीं बताया। जब मैं अबॉर्शन करवाया, जब हॉस्पिटल से निकली तो वो दुष्टात्मा थी, वो गेट से खड़ी सी। जब मैं आई तो वो कह रही थी मैं तेरे नाल चलूंगी, मैं नहीं छड्डूंगी तेनू। और ये बहन उस समय इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे, दूसरी बार भी इनका मिसकैरेज हो चुका था, और ये रात रात भर सोचते रहते थे, रोते रहते थे कि पता नहीं बच्चा होगा भी कि नहीं। और लगातार जो अटैक थे इन दोनों के ऊपर लगातार बढ़ते जा रहे थे। फिर यूट्यूब के माध्यम से खामरा चर्च के बारे में पता चला, लगातार मीटिंग्स को अटेंड किया। 18 सितंबर 2022 को मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे, उसमें परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी, उस प्रार्थना को हम देखते हैं। सभी 5 बहनें अपने पेट के ऊपर लगाएं। मैं प्रार्थना करता हूं यहोवा के वचन से, वो आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करके वो आपको बच्चे की ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी यूट्रस की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, सारी पाइप्स खुल जाएं, सारी ओवरीज हील हो जाएं। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, वो दुष्ट आत्मा ने छोड़ के गया। उसके बाद तीसरी बार जब आप प्रेग्नेंट हुए, कोई आपको दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं आया? नहीं, फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको बेटी के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले सब ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा करें। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। सब खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पे, परमेश्वर की तालियों के साथ एक बार जोर से तालियों के साथ तारीफ करें, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की महिमा करें। मुसाली बना जिन्हें पानी छोरा, तेरे पहाड़ा नो घटोना जानेगा, जेड़ा इज़राइलियां दिला नटके, जेड़ा इज़राइलियां नो बदला नटके, ही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे, पानी के यहोवा वेरी होना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बने जानवर दा। कहिए सब साथ। मुसाली बनाया जिन्हें पानियां चोरा, अपने हाथों को उठाए, मेरे लिए पहाड़ा नो हटोना जाने दा। मुसाली बनाया